Question number 36, Class 10, Standard Math Sample Paper 2023. A tiling or tessellation of a flat surface is the covering of a plane using one or more geometric shapes called tiles with no overlaps and no gaps. Historically, tessellations were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation patterns on floors, walls, paintings, etc. Shown below is a tiled floor in the Archaeological Museum of Seville, made using squares, triangles, and hexagons. A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. He used regular octagons, squares, and triangles for his floor tessellation pattern. ये सब थ्योरी दे रखी है कि ये इस तरह से फर्श पर बना हुआ पैटर्न है जिसमें स्क्वायर्स हैं, ट्राइंगल्स हैं और हेक्सागन्स हैं. इसको 2 डायमेंशनल प्लेन जिसपे हम ग्राफ बनाते हैं उस पर ये दिखाया गया है. इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख पाएंगे और उसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दे सकते हैं. बेसिकली ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और हमें आंसर्स देने हैं. ये ग्राफ पर बना हुआ है और ये क्वेश्चंस हैं. यूज द अबव फिगर टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स B and F? The center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonals of quadrilateral WXOP. Then what are the coordinates of Z? What are the coordinates of the point on y-axis equidistant from A and Z? Or what is the area of trapezium AFGH? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नेचुरली बहुत बड़ा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है. सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है लाइन ज्वाइनिंग B and F. B ये रहा, ये B है और ये F है. एक तरह से हमें ये लेंथ निकालनी है. अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा और उसके लिए हमें B और F के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे. अब B के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं. ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, और ये 1 हो गया, x एक्सिस पर 1 आ गया और y एक्सिस पे 2. तो 1 and 2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए B के. F के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है x एक्सिस के, तो F आ रहा है -2 पर, x पार्ट है इसका -2 और y पार्ट है 9. तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल पाए हैं F और B के. अब हमें सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा. हमने देखा था B के कोऑर्डिनेट्स थे 1 and 2 और F के कोऑर्डिनेट्स थे -2 and 9 और हमें अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था. और इसका आंसर आया √58. सेकेंड पार्ट में है द सेंटर Z ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP. देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z? सेकेंड पार्ट में जिस क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है WXOP, वो ये क्वाड्रिलेटरल है और Z जो है वो इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो हम चाहें तो किसी भी एक डायगोनल के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल के और उसका मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं. चाहे तो हम W और O के कोऑर्डिनेट्स निकाल के और उनका मिडिल पॉइंट निकाल दें और चाहे तो X और P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के और उनका मिडिल पॉइंट निकाल दें. तो अभी हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए W, X, O और P के. W के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये आ रहा है -6 and 2. X के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये तो X एक्सिस पर ही है, -40. O के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये X एक्सिस पर है 5 और Y पर है 9, 5 and 9. P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, X एक्सिस पर 3 है और 11. अब हम मिड पॉइंट ऑफ WO निकाल सकते हैं.
जिसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बन गया -12 एंड 11 बाई 2। अगर हम WO की जगह XP का निकालते, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन रेक्टेंगल, तो इसलिए उम्मीद तो यही है कि मिड पॉइंट ऑफ XP भी सेम ही होगा। अब X और P का मिडिल पॉइंट निकाल देखते हैं। -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 सेम ही आया है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड G। तो हमें y एक्सिस का ऐसा पॉइंट निकालना है जो A एंड G से इक्विडिस्टेंट है। इसके लिए हमें A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। A ये पॉइंट है -2 एंड 2। A के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -2 एंड 2 और G के कोऑर्डिनेट्स -4 एंड 7। So let Z 0y be the point on y-axis equidistant from A and G। क्योंकि ये Z पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए हमने उसके कोऑर्डिनेट 0y लिए हैं। अब ZA और ZG ये इक्विडिस्टेंट दिए गए हैं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो 0 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज सेम एज 0 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां से बन रहा है 16 प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। तो 4 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दोनों y को इधर ले आते हैं तो 10y आ रहा है। ये 8 उधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 49 प्लस 8 रह जाएगा, जो कि होगा 57। सो y इज 57 डिवाइडेड बाय 10 और 5.7। सो कोऑर्डिनेट्स, so these are the coordinates of the point on y axis which is equidistant from A and G. So इसका आंसर आ रहा है 0, 5.7। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH। तो ये ट्रेपेजियम है और इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पर A जो है वो GH ले लीजिए, B को ले लेते हैं AF। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगा। और H जो हाइट है वो ये डिस्टेंस हो गया, जो कि 2 आ रहा है डिफरेंस। जहां तक हाइट है, हाइट तो यही है, तो ये 2 आ रही है। हाइट तो 2 है और अब GH निकालना है तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे। G के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -4, 7। H के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4, 4 और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और F के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। अब हमें GH निकालना है जो कि हमें A देगा, तो वो मिल जाएगा हमें -4 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये दे देगा -4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज 0 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज 9, 3 आ गया आंसर। और हमें चाहिए B जो कि हमारे पास AF है, -2 और -,
2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर विच इज 49। 7 आंसर आ जाएगा। तो अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ 3 प्लस 7, हाइट थी 2, सो 2 से 2 कट गया 10। अब अगर यूनिट भी लगाना है तो यूनिट नहीं दे रखा, इसलिए हम यूनिट स्क्वायर कर देते हैं।